अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ सजाओं का सिलसिला तेज होता जा रहा है। आज पीटीआई के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना से ली गई घड़ी और दीगर अशिया की कीमतें कम लगाने और इन अशिया को अपने असासों में डिक्लेयर न करने पर इमरान खान को सजा सुनाई गई है। आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला में से सजा सुनाते वक्त कोई भी अदालत ना पहुंच सका। इमरान खान और बुशरा बीबी को पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल सजा सुनाई गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकब करार पाए गए। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ है। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल सजा सुनाई गई, जबकि इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले में है कि बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा दी गई है, जबकि मुजरिमान को फीकस 1 करोड़ 64 लाख 25,650 रुपए जुर्माना आयद हुआ है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। अदालत ने फैसले में कहा है कि बानी पीटीआई की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। मुजरिमान के अरसे हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। आज जब यह सजा सुनाई जा रही थी तो अडियाला जेल में कायम अदालत का मंजर भी इंतहाई दिलचस्प था। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल के एहलकार का कहना था कि जज ने 3 बार इमरान खान को डाइस पर आने को कहा, मगर साबिक वज़ीर आज़म ने डाइस पर आने से इनकार कर दिया। जेल एहलकार के मुताबिक जब जज फैसला सुना रहे थे तो इमरान खान बुशरा बीबी से महवे गुफ्तगू थे। तहम उनके वकील सलमान सफदर ताहिर से पहुंचे तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि क्या फैसला आया। तो सलमान सफदर ने बताया कि आप दोनों को 17 साल कैद की सजा हो गई है। क्योंकि आज अदालत में इमरान खान के वकील सलमान सफदर से मुतालिक ये इत्तलात भी आई कि उन्होंने फैसले से कबल अदालत में हाजिरी लगवा ली थी। तहम इमरान खान की बहन अलीमा खान और दीगर को आज भी अडियाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये क्या तरीका है? ये नहीं रोक सकते। आज तो जेल ट्रायल है, ये कैसे रोक रहे हैं? यहाँ पे इतनी ज्यादा नफरी खड़ी कर दी है एक समाज के लिए। ये क्या, ये तो इलीगल है कि ये फैमिली को रोक रहे हैं। इस फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर के बकौल इमरान खान की हिदायत पर तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे, जबकि अलीमा खान ने इल्जाम लगाया है कि सलमान सफदर को अदालत में मैन हैंडल किया गया, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी को भी घसीटा गया। उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में सुनाया। आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सलमान सफदर को मैन हैंडल किया है। बुशरा बीबी और इमरान खान पे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैनिक ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इससे जाते साथ ही सज़ा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं। ये अभी आए अंदर और वो उनको सज़ा सुना के जज उठ के चले गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत ने भी इस फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने के साथ साथ सड़कों पर मुज़ाहमत की तैयारी का ऐलान कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ कानूनी और अवामी मुज़ाहमत का सिग्नल दे दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ऐसे फैसले आएंगे तो जमहूरियत के लिए कौन दुआ करेगा, जबकि सलमान अकरम राजा का कहना था कि इस फैसले के खिलाफ अदालती जंग लड़ी जाएगी, लेकिन साथ ही स्टेट मूवमेंट की भी तैयारी की जाएगी। हर आए दिन जब ऐसे फैसले आए जो आईन कानून के मारवा हो, जो आवाम में एक मायूसी की लहर फैलाए, तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई है। ये आईन के मुनाफी है। उन्होंने यही कहा है कि कौम अब तैयार हो स्ट्रीट मूवमेंट से। कोई और अब एवेन्यू बाकी नहीं रहा, कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा। अब अदालत जरूर जाएगी। हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमें वो हुकूक मिलेंगे जिनका वादा आईन पाकिस्तान ने हमसे किया है। ऑप्शन एक है कि हमने मुज़ाहिमत करनी है,
हम हर सूरत में अपने हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे, और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक के साथ मुजामत की बातें कर रही है, वहां आज कसीरुल जमाती कौमी कॉन्फ्रेंस ने मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का सिग्नल भी दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान नजफ़ज़ई ने मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए जमहूरी मुकालमे, मुफाहमत और बाहमी मुआफ़ी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी कायदीन को मिल बैठ कर संजीदा बातचीत करनी चाहिए ताकि कौमी मसाइल का हल निकाला जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने तोशाखाना 2 को आइन और कानून की अमलदारी करार दे दिया है। सजा आज हुई है जो पहले होनी चाहिए थी, और सजा जो है उसमें कमी की गई है उनकी उम्र की वजह से। लेकिन पूछना तो ये था, क्या रियासत मदीना जो हाकम होते हैं उनका किरदार ये होता है? क्या उनका किरदार ये था कि वो पूरे का पूरा तोशाखाना का ना कोई हीरा छोड़े, ना कोई हार छोड़े, ना कोई घड़ी छोड़े, ना कोई डिनर सेट छोड़े, या फिर लोगों को रियासत मदीना दिखाकर ये जो जेबें भरी गई हैं या ये जो काम किया गया है ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। दूसरी जानिब हुकूमत इस फैसले से मुतालिक एक और दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार करती दिख रही है, जिसके मुताबिक इस सजा का इतलाक उस वक्त होगा जब इमरान खान को दी गई पिछली सजा की मुद्दत खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। एक बयान में उनका कहना था कि 14 साल की सजा खत्म होगी तो उसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहफ़ की कीमत कम लगवाई गई, फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहफ़ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहफ़ अपनी जात के लिए रख लिए। बुशरा बीबी ने तहफ़ रोक लिए और माली फायदा लिया। 3 करोड़ और 7 करोड़ का स्टेट को नुकसान पहुंचाया। इस फैसले से मुतालिक पीटीआई के साबिक रहनुमा और मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात से मुतालिक पेशगोई कर दी है। एक्स पर जारी अपने बयान में सेनेटर फैसल वाउडा का कहना था कि यह अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी और उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। फैसल वाउडा ने कहा है कि तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और उसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। इमरान खान से मुतालिक इस केस की बात की जाए तो उन पर इल्जामात ये हैं कि उन्होंने 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक ये बल्गारी ज्वेलरी सेट वजीर आजम की अहलिया को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक बल्गारी सेट में एक अदद ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमके और नेकलेस भी शामिल था। सेट में शामिल अंगूठी में गुलाबी रंग का हीरा जड़ा हुआ था। ब्रेसलेट में भी गुलाबी हीरे और दीगर जवाहरात जड़े थे और नेकलेस में भी बेशकीमत मोती और हीरे लगे हुए थे। उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट फर्म से ज्वेलरी सेट की कीमत 58 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। अदालत में जमा करवाए गए दफ्तर खारजा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने से हासिल शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद है। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट अप्रेजर शुएब अब्बास के मुताबिक दरखास्त गुजार के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह ने अंडर वैल्यू तखमीने के लिए दबाव डाला। याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और मुकम्मल तफ्तीश होने पर 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने पहली समात अडियाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की और 24 अक्टूबर को उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल
अडयाला जेल में चला, जिसकी 80 से ज्यादा समातें हुई। केस में कुल 24 गवाहान थे, जिनमें से 20 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जरा मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर शुएब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह शामिल थे। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी ने केस की पैरवी की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस उनके वकील अरशद तबरेज, हुसैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने लड़ा। इससे कबल इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद, 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल के लिए नाअहल किया गया था। लेकिन अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को कलअदम करार दे दिया था। इमरान खान को होने वाली सजा ने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का सिग्नल दे दिया है। हुकूमत किसी सूरत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात को तैयार नहीं और तहरीक इंसाफ मुक़तदरा के बगैर मुज़ाकराती अमल में शरीक होने को राजी नहीं। ऐसे में आने वाले फैसले पर जहां सवालात उठ रहे हैं, वहां तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस को वापस लेना तो दूर की बात, पहले ही रही सही स्पेस को बचाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात अता तारड़ ने। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि कल 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ की क़यादत को लाहौर में सजा हुई। आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सजा हो गई है। इस रफ्तार से ये सजाएं होना शुरू हुई हैं फिर से, क्या कहेंगे, क्या अब ये तय पा गया है कि जो कानूनी मामला है, सजाओं का मामला है, अब कानून मुकम्मल तौर पर अपनी हरकत में आएगा और मजीद जो सजाएं हैं उसमें तेजी आएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर केस का एक टाइम पीरियड होता है और ये केसेस पिछले 2, 2.5, 3 साल से कुछ चल रहे थे और ट्रायल जो है उसमें वो चाहे स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड होना, एग्जामिनेशन इन चीफ होना, क्रॉस एग्जामिनेशन होना, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, एविडेंस का रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें ट्रायल का जो है वो प्रोसेस होता है और इसमें अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना होता है। तो ये केसेस बहुत देर से चल रहे थे, तो अब इनका राइप होने का टाइम आया था जब ये फैसले आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और 9 मई दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था उसका आपने देखा कि फैसले चंद ही महीनों के अंदर आ गए थे। लंदन में भी जब ऐसा राइट्स हुए उसका फैसला भी चंद ही महीनों में आ गए थे। तो ये जो सारे फैसले हैं, बाकी मुस्लिम ममालिक में बड़ा इस पे टाइमली एक्शन होता है, हमारे यहाँ फिर भी इस पे 2 साल से ऊपर लग गए हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूं कि मसलहत के तहत जो है वो ये टाइम दिया जा रहा था या हमारे और ये फैसला हो गया कि मजीद मसलहत नहीं जो है वो बढ़ती जाएगी और अब तेजी आएगी केसेस के अंदर? देखिए, हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसका एक अपना टाइम है और थोड़ा टाइम लगता है चीजों को डिसाइड होते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक टाइम पीरियड था वो पूरा हुआ और उसके मुताबिक अब जो है वो फैसले आ रहे हैं सबके सामने। तो ये बताएगा कि बाकी भी ज़रा कुछ सजाएं होनी है मजीद। 9 मई के हवाले से भी जो रावलपिंडी जेएचक्यू हमला केस है उसमें भी 3 जनवरी को गलबन जो केस फिक्स हो रहा है, जनवरी के पहले हफ्ते में, उसमें भी सजा जो है वो जनवरी के महीने में ही मुतवक्का है। यानी इस तरह अब सजाओं का सिलसिला जो है वो तेज होगा। रियासत ने फैसला कर लिया कि अब मजीद जो है वो मसलहत की बात हो या वट एवर जो भी हो, अब प्रोसिक्यूशन तेज होगी, शवाहिद तेजी से पेश किए जाएंगे और सजाएं जल्दी करवाई जाएंगी। देखिए, रियासत इसका फैसला नहीं करती, ये तो जुडिशियल केसेस है। शवाहिद देने होते हैं ना, आप जो ज़ाहिर हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन तो आप ही है ना सारे केसेस के अंदर। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन देखिए, प्रोसिक्यूशन अपना काम पहले भी कर रही थी बड़ी तंदही के साथ, मगर देखिए इन केस के मेरिट्स भी आप देखें। तोशाखाना 2 अगर आप देखें, बल्गारी का जो सेट है, ये जो तहाइफ दिए जाते हैं ये किसी इनफरादी हैसियत में नहीं दिए जाते, ये एक रियासत दूसरी रियासत को देती है मुल्क की इज्जत वकार के लिए, एक टोकन के तौर पे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, और उस तोहफे को आप बेच दें या उसकी कम वैल्यू लगा के अपने पास रिटेन कर लें और सरकारी खजाने में जो करोड़ों रुपया जमा होना था वो ना हो और आप सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाएं, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तोशाखाना 1 में वो खाना काबा की डायल वाली घड़ी जो यूनिक घड़ी थी वो बेच दी ब्लैक मार्केट में, उसके पैसे खा गए। तोशाखाना 2 में करोड़ों का सेट था, उसकी लाखों की कीमत लगाई और जो करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जाने थे वो नहीं जमा हो सके। ये एक माइंडसेट है कि इमरान साहब और बुशरा बीबी जब बैठते थे, 11 बजे दफ्तर जाना है, 5 बजे घर आ जाना है, उसके बाद 5-5 कैरेट की अंगूठियां, तोशाखाना के तहाइफ, 190 मिलियन पाउंड, ये सारी चीजें होती थी जो दयानतदारी का लिबादा उड़ा हुआ था। ये एक सीरीज है और ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके तहत ये ओपन एंड शट केसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो अब आगे इसमें ये बताइएगा अतातार साहब, आपने दोपहर में ये कहा था कि जो पहले से सजा है 190 मिलियन पाउंड केस वाली, वो जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद ये सजा शुरू होगी। सजाएं तो कंकरेंट नहीं होती कि वो साथ साथ चलती हैं?
देखिए, जब सजाएं कंकरेंट हो तो ये दर्ज होता है कि ये सजा जो है ये कंकरेंट है, और ये पिछली जो अभी वो सेंटेंस सर्व कर रहे हैं ये साइमल्टेनियसली उसके साथ चलेगी। मगर जब फैसले में ऐसी चीज नहीं है तो लीगली मेरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि ये सजा वो पहली सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी, बिकॉज ये लिखा नहीं हुआ कि ये कंकरेंट है। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि सजाएं तो हो गई हैं, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा उसमें ये भी जरा बताएगा। और जाहिर है एक अहम मामला जो आपके लिए भी होगा बतौर रियासत, बतौर फरीक इसमें, कि ये सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्टेन कर पाएंगी, क्योंकि पहले भी जो सजाएं हुई हैं खान साहब को, उसमें तोशाखाना 1 था, या उसमें इद्दत में निकाह वाला केस था, साइफर वाला मामला था, वो 2 सजाएं खत्म हो गई, एक में सजा मुअत्तल है, ये सजा वहां पे सस्टेन कर पाएगी, स्टैंड कर पाएगी? देखिए, मेरे नजदीक ये ओपन एंड शट केस है और लीगली इनके पास कोई बात नहीं करने को। ये क्या कहेंगे कि हमने अंडर वैल्यू नहीं किया, हमने गिफ्ट रिटेन नहीं किए, हमने सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। सारे काउंट्स पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रूव होता है, फ्रॉड प्रूव होता है, तो इनके पास अपने दिफा में है कुछ नहीं। और जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का केस है, उस तरह ये एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस पे बेस्ड केस है, तो दे हैव नथिंग टू डिफेंड। और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद भी है और कानूनी तौर पे मैं मजबूत समझता हूं कि इनके पास इसको स्ट्राइक डाउन करने के, अपील एक्सेप्ट करवाने के स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मौजूद नहीं है। मगर इस मुल्क में मैं आपको बताऊं एक और सिलसिला अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि कोई कानून से मुबरा नहीं है। आप अगर पूरी सीरीज देखें, जनरल फैज हमीद का फैसला आना, वो भी 15 माह उसका ट्रायल चला। जस्टिस जहांगीरी वाला फैसला आना जिसमें उन्होंने एक पर्चा ही नहीं दिया हुआ था, फेल थे, और रोल नंबर नाम चेंज करके अगले साल इम्तहान दे के उन्होंने डिग्री अपनी हासिल की। इसी तरह 9 मई के और बाकी केसेस हैं। ये बिल्कुल इत्तेफाकन एक टाइम इसका ऐसा है कि ये सारे एक टाइम पे राइप हुए हैं कि 2, 2.5, 3, किसी पे 15 माह गुजर गए हैं। मगर ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और कोई भी एलीट कानून से मुबरा नहीं है, कानून की गिरफ्त में आएगा जो गैर कानूनी काम करेगा। आप कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक है कि ये जो सजाएं आगे पीछे बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं, जो फैसले एकदम से आगे पीछे आ रहे हैं, ये इत्तेफाक है, कोई इसमें कोई ऐसी हिकमत अमली या पॉलिसी नहीं है कि एकदम से सजाएं दिलवानी है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए ना, केसेस का एक टाइम पीरियड है, 2 साल, 15 माह, किसी का 1.5 साल, किसी का 3 साल। दुनिया में ये केसेस महीनों में डिसाइड होते हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक मुल्क के अंदर एक नैरेटिव ये है कि कोई भी इलीट, कोई भी बंदा जो जितना भी वो अपने आप को ताकतवर समझे, कानून से मुबरा कोई नहीं है। सही। और दूसरा आपने कहा था ना कि जमानत जो है इनकी, उसकी ग्राउंड ये नहीं वहां पे बना पाएंगे जमानत के लिए, तो वो तो जमानत का केस लगेगा तो वहां ग्राउंड बनेगी। पहले भी जो उनका 190 मिलियन पाउंड केस है 26 यानी तरमीम के बाद, अभी तक वो भी उनका नहीं लग सका, तो ये जमानत भी लगते लगते कई साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि लंबे अरसे के लिए फिलहाल इमरान खान साहब जेल में ही है। देखिए, एक तो अब वो गुड टू सी यू वाला मामला नहीं है कि क्यों तोड़ी जाए। 150 बंदा लाइन में लगा अपील के लिए, उसकी लाइन तोड़े, मैं आ गया हूँ जी, इमरान अहमद खान न्याजी मेरी पहले लगाए अपील। ये जो इनको आते पड़ी हुई थी उन कोर्ट्स की, वो तब हो नहीं सकता। अपील ने अपने टाइम पे लगना है, मेरिट पे लगना है और बराबरी की सतह पे लगना है। जब बारी आएगी तब लग जाएगी अपील। और दूसरा, मुलाकातों के हवाले से भी पॉलिसी वही है कि अब मुलाकातें वगैरह भी नहीं करवाई जाएंगी किसी सूरत भी? मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। मुलाकात ना उनकी ख्वाहिश की पाबंद है ना हमारी ख्वाहिश की पाबंद है। मुलाकात देखिए, उस्मा खान साहिबा, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की थी, उनकी मुलाकात कराई गई, उन्होंने भी बाहर आके वायलेशन कर दी, उन पर भी काटा लग गया। कानून के जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकातों का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो मुलाकात नहीं होगी। इसमें बेहतरी लानी है, अपने कॉन्डक्ट से, अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से साबित करें कि कानून की पासदारी करने के काबिल हैं, तो फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं। फिलहाल तो अडियाला जेल के बाहर जो है, पिंडी के अंदर जो है एक मजमा लगता है, मंगल को भी, जुमेरात को भी वहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होते हैं, खान साहब की फैमिली भी आती है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो खान साहब को किसी और जेल में शिफ्ट भी किया जा सकता है? ऐसी कोई तजवीज़ भी है? देखिए, ऐसी तो कोई तजवीज़ नहीं है। और दूसरा, ये मजमा भी अब नहीं लगेगा। अब तो ये पहले बैरियर पे भी नहीं पहुंच सकते हैं, पहले बैरियर के पास ही इनको रोक लिया जाता है कि ये जेल के बाहर अगर तमाम 400 कैदी ये तय कर लें कि हमने मजमा लगाना है और तमाशा लगाना है और हमारी फैमिलीज भी आएंगी और लोगों को लेके आएंगे 50-50, 60-60 को, तो ये हो नहीं सकता कि जेल के बाहर आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। तो लॉ इज क्लियर, आप अपने एक्शन से साबित करें कि आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो ठीक है। आप ये करते रहेंगे तो कोई मुलाकात नहीं होगी और मुकदमात भी दर्ज होंगे। तो अदालत साहब ये भी बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज इमरान खान साहब की तरफ से जेल से जो पैगाम आया है वो सड़कों पर निकलने के हवाले से पैगाम आया है। एक तो उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करनी है, दूसरा उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को ये पैगाम भेजा है अपने वकील के जरिए कि फौरी तौर पर सड़कों पर निकला जाए।
तो अगर तरीके साहब फिर एक भरपूर मुजामत की तरफ आती है, सड़कों पर निकलती है, तो फिर कैसे निपटेगी वफाकी हुकूमत उससे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब इनके पास वो मामला रहा नहीं है। कोहाट का जलसा, पेशावर का जलसा, हुकूमत होते हुए, वसाइल होते हुए, इंतजामिया पुलिस होते हुए, इन्होंने कोई लाखों बंदा वहां पे नहीं आ गया, ग्राउंड खाली था, स्पेसेस थी बीच में, बहुत कामयाब कोई इनकलाबी जलसे नहीं थे। और देखिए, तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव को अवाम ने मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो ये तो अब एजुटेशन वाला मामला है नहीं, इन्होंने हर चीज करके देख ली है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस को आग लगा के देख ली है। IMF को लेटर लिख के देख लिया कि मुल्क को डिफॉल्ट किया जाए। इन्होंने गालम गलोच करके देख ली है। तो अब मजीद क्या कर लेंगे? PTI बंद गली में जा चुकी है, एजुटेशन इज डेड, बंदे निकल नहीं रहे जो फौज के खिलाफ इनका बयानी है, क्योंकि फौज ने जंग जीती हुई है और इनकी ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। अब गीदड़ भपकियां हैं और ये बयानात ही हैं जिन पे ये जिंदा है। और अगर ये फिर से निकल आते हैं एक मार्च लेके खैबर पख्तूनख्वा से, तो क्या किया जाएगा? आने दिया जाएगा या सख्ती होगी? अब की मर्तबा क्या यानी कि सख्ती से निपटेंगे? इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबल हो रहे हैं, मुल्क की लोग तारीफ कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान रेलिवेंट मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह समझा जाता है। बाहर ये इमेजेस जाना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो, बसों को आग लगी हुई है, सड़कें बंद हैं, जलाओ गिराव हो रहा है, लोग डंडे और असला लेके निकले हुए हैं, ये इमेजेस पाकिस्तान के बाहर इन्वेस्टर्स को हम अब नहीं जाने देंगे। स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क चल पड़ा है, ये आएंगे, पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी और किसी सूरत भी नक्शे अमल नहीं करने दिया जाएगा। करना है जलसा पेशावर, कोहाट, मर्दान, लोरालाई में करे जाके। एक और रास्ता भी आज आपके सामने रखा गया है, एक और ऑप्शन भी आज रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही तरफ से चल रहा है। एक अपोजिशन का इत्तेहाद है जिसे महमूद अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब उसे हेड कर रहे हैं। आज APC जो थी, APC तो नहीं, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये पैगाम सामने आया है कि मुज़ाकरात हों, बातचीत हो और मियां नवाज शरीफ साहब इसमें रोल प्ले करें, मौलाना फजल रहमान साहब अपना रोल प्ले करें, जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब वो अपना रोल प्ले करें, और खान साहब से मुलाकात भी उनकी करवाई जाए, महमूद अचकजई साहब की। वो एक मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी और इस तरह की कोई एक्टिविटी अलाउ की जाएगी कि मुलाकात हो जाए खान साहब के साथ भी और मामला आगे बढ़े। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। ये नहीं हो सकता जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी? नहीं करते हम बातचीत। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं, चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। अमेरिका में बैठे हुए फलां बंदे को डिसोन करते हैं, हम नहीं मानते इनके बयानिए को, और हम फौज को मुकद्दम समझते हैं, और हम समझते हैं कि फौज ने जो जंग जीती है, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया है, तो हम फौज पे तनकीद नहीं करेंगे। कह दें हम बातचीत कर लेते हैं, जब तक इस पे माफी नहीं मांगते, शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे, जिनके जज्बात को रोज मजबूर करते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है अडियाला जेल के अलावा जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किया था कोट लखपत जेल में, उनकी तरफ से भी यही पैगाम आया था कि मुफाहमत हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, उससे मसाइल को हल किया जाए। वहां से भी एक मुफाहमत का पैगाम आ रहा है। तो इससे क्या आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो जुड़ी हैं मुआफी से, तभी बातचीत आगे बढ़ सकती है, वरना ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत हो सकती है इस सूरत में कि फौज, कौमी सलामती, फौजी क़यादत और मुल्क के जो सेंसिटिव मामलात हैं उनके हवाले से जो ये झूठा बयानियां बनाते हैं, उस पर माफी, उस पर शर्मिंदगी और आइंदा ना करने का अज़म को दोहराएं, तो ठीक है, चले कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। बाकी इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से आप कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीक इंसाफ अब गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म का कोई चैलेंज जो है वो पोज नहीं कर सकती, किसी किस्म की थ्रेट अब वो आपके लिए नहीं रही? नहीं, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, ये अब नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वरना ये अपने सूबे में अच्छे जलसे कर लेते हैं, इनके पास वहां पे स्ट्रीट पावर है ही नहीं। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा अतातार साहब कि एक इंटरनेशनल स्टोरी है, एक इशू है, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि राब्ता किया गया है पाकिस्तान से, जो गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके क़याम के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ सवालात हमसे पूछे हैं, बातचीत जो है वो मस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस तरफ इशारा दिया कि मामला ठीक तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ज्वाइन करेंगे ISF को, और उसमें क्या यानी कि पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या हैं अभी जो हमने उनसे पूछे हैं, और कंडीशंस क्या होंगी जिसमें पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है? देखिए, ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर है, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। ये एक मामला है जो सेंसिटिव मामला है, जो भी होना है अब वो UN के मैंडेट के तहत ऑब्वियसली होना है, जो भी होना है उसकी कोई TOR, कोई क्लैरिटी होनी है उसके ऊपर।
मगर रेस्ट एश्योर्ड जो भी होगा, इवन तो मैं कह रहा हूं कि कबल वक्त है, प्री मेच्योर है इस पे कमेंट करना, एंड वन शुड बी कॉशियस, मगर जो भी होगा वो पाकिस्तानी अवाम, फलस्तीनी अवाम और गजा के शहरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिन्होंने बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम दे दिया है कि अगर मुज़ाकरात या बातचीत होनी है तो उसके लिए जो 9 मई को हुआ और उसके बाद जो अस्करी क़यादत के हवाले से, वो अस्करी क़यादत जिसने जंग जीती है उसके हवाले से जो बयानात दिए जाते रहे, जो उनके लिए एक सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही, उस पर वो मुआफ़ी अगर मांगते हैं तो फिर बातचीत के लिए माहौल बन सकता है, बातचीत के लिए मामलात आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास अब चॉइसेस बड़ी महदूद होती जा रही हैं, चूँकि जिस रफ्तार से फैसले आना शुरू हुए पार्टी क़यादत के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जल्दी फैसला करना पड़ेगा कि उसने मुफाहमती ट्रैक पर आना है या उसने एक भरपूर तरीके से मुज़ाहमत करनी है। इस सिलसिले में पार्टी की क़यादत जो है वो फिलहाल कंफ्यूज दिखाई दे रही है। पार्टी जो है वो सारा मामला डालती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो फिलहाल मुफाहमत की बात कर रही है, जबकि आज इमरान खान ने तो बड़ी खुलकर जेल से जो अपनी हिदायत भेजी है उसमें सड़कों पर आने का उन्होंने कहा है पार्टी को। पार्टी क्या करेगी इस हवाले से और क्या रास्ता इख्तियार करेगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज एक और केस में खान साहब को सजा हो गई है और पार्टी क़यादत और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ फैसलों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है, तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बज़ाहिर आपके पास 3 चॉइसेस हैं। एक तो आपने लीगल फ्रंट पर ही इन केसेस के हवाले से जो है इनका सामना करना है, वहाँ अपना लीगल फ्रंट पे आपने अपना डिफेंस पेश करना है। दूसरी आपके पास चॉइस है कि आप मुफाहमती ट्रैक पर आ जाएं और मुफाहमत के जरिए अपनी जो मुश्किलात हैं उसका हल निकालें। तीसरा जो रास्ता है वो है भरपूर तरीके से एक मुज़ाहमती तहरीक फिर से चलाई जाए, जिसमें कामयाबी के इम्कानात ज़ाहिर है वो अगर नहीं होती कामयाब तो फिर आपके लिए मज़ीद चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं। तो किस तरफ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए समर भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ा दुख होता है कि इस मुल्क के अंदर अदालतें किस तरह बेबस हो चुकी हैं और इस केस में कोई कानूनी आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए। ये केस बार बार मुलतवी होता रहा और मतलब इस तरह हुआ कि अब इनको जल्दी थी और एकदम इन्होंने फैसला भी सुना दिया और एक ऐसे केस में फैसला सुनाया जिसमें जिसका कोई सर है ना पैर है। और जो इन्होंने वादा माफ गवाह बनाए जो कैबिनेट डिवीजन के लोग थे, अब जाहिर है अगर आप किसी मुलाजिम शख्स को दबाकर उनको पेश करें कि जी अब जाएं और ये वादा माफ गवाह बन जाए, तो इस तरह फैसले जो है ना फिर 26 से 27 आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल अदालतों का इख्तियार ही खत्म हो गया है। फैसले पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ये तो एक ये बड़ा भाई शौकत साहब, चले जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, ये तो फैक्ट है कि सेट की कीमत जो है वो कम लगवाई गई थी बाहर ओपन मार्केट से जाके अपनी मर्जी के बंदे से, और दूसरा जो है वो डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। ये 2-3 चीज़ें तो उसमें आई हैं केस के अंदर जिसका तहरीक इंसाफ जो है वो उसे शायद डिफेंड नहीं कर पाएगी। वो तो जो वकलात है हमारे उनके कानूनी दलाइल और सब कुछ मौजूद है। वो कोई ये तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, एक ब्रॉडर रियलिटी की बात कर रहा हूँ जो तोशाखाना 1 फिर उसके बाद इद्दत निकाह और ये सारे केसेस सजाए हुए खत्म हो गए। ये चूंकि आप देखें ना कि एक तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, ना इंसाफी के तकाजे पूरे हुए। एक जेल के अंदर बंदे को कभी बुलाते कभी नहीं बुलाते, कभी समाअत करते कभी नहीं करते। भाई ये मर्जी और वक्त का इंतजार था इनको। 26 से 27 आईनी तरमीम करने के बाद इनको ये हुआ है कि बस अब तो देखें आम आदमी को भी पता है कि कोई भी केस आप नहीं जीत सकते, बस सजाएं होंगी। तो ये जो चीज होती है ना ये बड़ी खतरनाक होती है अदालती निजाम के लिए कि जब लोगों का तवक्कुआत खत्म हो जाए कि इंसाफ मिलेगा। देखें ना अब जो जिन सजाओं के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तें गई हैं अदालतों में, तो उसकी तो समाअत ही नहीं हो रही है। तो अब फिर आपके पास लाएअमल क्या है? सिर्फ लीगल डिफेंस की तरफ ही जाएंगे या फिर अब मुफाहमती रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे? जो आपको एक कॉल वहां से भी आई है कोट लखपत जेल लाहौर से भी पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है कि मुफाहमत की तरफ आया जाए, और आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी मुफाहमत की बात कर रही है, जबकि खान साहब ने जेल से तो कहा है कि निकले सड़कों पर। तो किस तरफ जाएंगे फिर, आप करेंगे क्या, रास्ता क्या आगे? साहब देखें जो मुल्क के हालात हैं
उसमें हमने हमेशा कोशिश की कि मुफाहमत का रास्ता निकल आए। हम पीटीआई में जितने लोग हैं, जो जितने सीनियर हैं, सब ने ये कोशिश की और उसकी वजह से आज वर्कर जो है वो घरों में बैठा हुआ है। लेकिन अगर जिस दिन आप यकीन करें, इतना प्रेशर मैंने कभी नहीं देखा है वर्कर्स का जो हमारे ऊपर अब आ रहा है, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरन अनाउंसमेंट करें। अभी भी मैं दाद देता हूँ बैरिस्टर गौहर को और इन लोगों को कि अभी भी बड़े सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। तो मुल्क के हालात को देख कर ये हो रहा है, लेकिन हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। यानी वो सिर्फ कर्जे लेके गवर्नमेंट चला रहे हैं, ना आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ना आवाम की बात कर रहे हैं। वो रऊनत वाले सही है। तरीका इख्तियार किया हुआ है कि जी हम तो सजाएं होंगी, इनको बस होगी। तो देखें ये लेकिन मुल्क जो लेकिन लूटा शोकत है ना, साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखसूस सुहेल अफरीदी साहब जो है वज़ीर आला केपी, वो मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान फंस कर रह गए हैं। एक तरफ खान साहब की तरफ से पैगाम आता है कि भरपूर तरीके से मुज़ामत की जाए, सड़कों पर निकला जाए। वो बार बार इस तरह का पैगाम उन्हें जेल से भी भेज चुके हैं और उनकी तवक्को भी उन्हें लाने के हवाले से यही थी कि वो सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जबकि जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो उन्हें कहती है कि आपने मुफाहमत करनी है, आपने मुफाहमत के जरिए ही रास्ता निकालना है। आज भी वहाँ से महमूद अचकज़ई साहब ने यही कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, मौलाना फजल रहमान साहब इन्वॉल्व हो जाएं, जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब वो इन्वॉल्व हो जाएं और इस मसले को हल किया जाए बातचीत के जरिए। तो फंस कर नहीं रहेगी तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी साहब की मुफाहमत की जाए या मुज़ामत की जाए इसके दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुहेल अफरीदी बड़ा क्लियर है अपने उसमें, लेकिन जाहिर है पार्टी की ख्वाहिश रही है हमेशा, जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से ये बात आई कि जी हम कोशिश करते हैं कि ये बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन बदकिस्मती है, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, कि हुक्मरान संजीदा नहीं है। जो काम आज वो कर रहे हैं, तो देखिए इमरान खान तो फिर भी डटा हुआ है ना, वो तो न कहीं नहीं जा रहा है। वो तो उनको तो परवाह ही नहीं है। वो ठीक है, वो मुश्किल में है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है, मुस्कुराकर जेल रहे हैं, जेल में है। लेकिन ये जो हुक्मरान है ना, जो फिर भागते हैं, फिर दरखास्तें देते हैं कि जी हम बीमार हैं, हमें बाहर ले जाया जाए, इनका क्या होगा? आज जो ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो देखिए हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। और हमने देखा है, नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया था, लेकिन फिर कारपेट बिछा के वापस लाया गया उसको। तो ये लेकिन मियां क्यों नवाज भूल रहे शरीफ हैं ने कि तो कल मुफाहमती ट्रैक इख्तियार कर लिया था, वो मुफाहमत की तरफ चले गए थे और मुफाहमत करके उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। क्या तहरीक इंसाफ उस तरफ जा पाएगी मुफाहमत की तरफ? चूंकि आज तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी किया है मुफाहमत का, कोट लखपत जेल से तहरीक साहब की सीनियर क़यादत भी मुफाहमत की बात कर रही है। खान साहब कह रहे हैं सड़कों पर निकला जाए। तो हुकूमत की तरफ से इस पर कुछ देर पहले अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, हुकूमत का इस पर रद्द-ए-अमल ये आया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप 9 मई पर और जो आपने जो है हत्या सराई की है अस्करी क़यादत के खिलाफ, उस पर आप माफ़ी मांगेंगे तो तब बातचीत आगे बढ़ सकती है मुज़ाकरात के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से, वरना बातचीत नहीं होगी। असल में इस हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ना। जब इख्तियार आ जाएगा तो फिर बात होगी ना। इनके साथ क्या बात करें? ये बेचारे तो खुद दूसरों के लाए वो गए तो कह लोग रहे हैं कि हैं। अस्करी क़यादत के देखिए हवाले ना, से जो आपने हर्जा सराय की, जो आपने 9 में मैं किया, यही बाकी कह रहा आपने हूँ जो ना, हरकत की, वो कह देखिए रहे हैं हम उस पर तो आप माफ़ी कौम से मांगे, हुकूमत से ना मांगे, देखिए कौम से पहली माफ़ी बात मांगे, तो ये फिर आगे बढ़ा जाएगा। दे- देखिए पहली बात तो ये है कि फौज हमारी फौज है, और इमरान खान कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम फौज के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। वो हम उसका एहतराम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उनकी सर, कुर्बानियों का एतराफ फौज करते में हैं। एक चेन ऑफ ये कमांड होती चूंकि है, फौज में एक चेन ऑफ कमांड होती है, फौज का जो सिपह सलार होता है वो भी फौज होता है, फौज पूरी उसके पीछे चलती है। सिपह सलार के खिलाफ आप ट्वीट्स करें, बयानात दें, हर्जा सराई करें और फिर आप कह रहे हैं फौज सारी हमारी है, तो ये तो फिर काम नहीं चलेगा ना। अच्छा अच्छा इसी पे तो सारा मैं मसला पैदा हुआ मैं तहरीक देखिए इंसाफ के लिए। देखिए मैं एक अर्ज करूं, नवाज शरीफ की तकारीर उठा के देख लें, उन्होंने मुशर्रफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है, कारगिल के हवाले से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। इस तरह ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, सही है। यानी उसने जो कुछ बयानात दिए फौज के बारे में, जनरलों के बारे में, तो तो देखिए उनको तो कभी किसी ने गद्दार नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ जो वो है वो अपनी दानिश में अपनी जगह पे ही स्टैंड्स करेक्टेड नाउ। अब उन्होंने तो अपना जो है वो नजरिया चेंज कर लिया है, अपनी सोच नहीं उनकी जो है वो बदल गई देखिए है मैं अर्ज इस करूँ ना, वाले से। देखिए नहीं तो हमारी तरफ से तो फौज के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं आया। हम तो देखें, अब ये सियासत हम फौज के सही। खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। हमारी सियासत तो तो है इन करप्ट लोगों के खिलाफ, नवाज शरीफ, अब फिर जरदारी। हमें फौज के खिलाफ तो हमारी कोई वो नहीं है, हम तो आज अब भी उनके होगा साथ क्या खड़े हैं जो। शौकत यूसुफ रज़ी लेकिन साहब? अब आगे होगा क्या, क्या देखिए करेंगे? ये आज तो खान सोचना साहब ने कह पड़ेगा। दिया कि सड़कों पर निकले, लेकिन आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके ही आज
जो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि पैगाम अडियाला जेल से पहले आ चुका था सड़कों पर निकलने के वाले से, वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं ये मामला जो है वो महमूद अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे छोड़ता हूँ कि वो कॉल देंगे तो हम फिर निकलेंगे। वो तो मामला उन पे डाल रहे हैं, वो आगे मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कोई मुदावत होगी ना कोई मुफाहमत होगी, चीजें ऐसी चलती रहेंगी। समर साहब, इस वक्त मुल्क जो है जिस नहज पे है, जिस हालात से गुजर रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ तवानाई बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है। इनमें बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। और मेरा ये जाती ख्याल है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब लगे हुए हैं, या महमूद खान अचकजई साहब लगे हुए हैं, या असद कैसर साहब कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई मुफाहमती रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत उनकी इन बातों को अहमियत नहीं दे रही इस वक्त। और ये अहमियत न देना जो है ना, ये उस तरफ इशारा है कि जी फिर कौम निकलेगी, फिर जब निकलेगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। सर वोट बैंक में और स्ट्रीट पावर में फर्क होता है शौकत यूसुफजई साहब। वोट डालने के लिए हर बंदा शायद निकल आता है सड़कों पर, डंडे खाने के लिए हर बंदा नहीं निकलता। तो यही वजह है कि अब तक अगर हो सकता होता है ऐसा, तो काफी टाइम हो गया है, आपकी पार्टी जो है कुछ ना कुछ कर ही लेती। स्ट्रीट पावर आपने कोशिश की सड़कों पर आने की, लेकिन आप अपने हदाफ हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह से, चाहे वो रियासती सख्ती थी या जो कमी बेसी रही है ना, वो लीडरशिप की तरफ से रही है, वर्कर की तरफ से नहीं रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा ना हो कि वर्कर खुद ही निकल जाए और फिर लीडरशिप की बात ही ना माने। तो उससे पहले पहले देखिए, आज उनकी जो हुक्मरान है ना, बड़ी रौनक के अंदर है, बड़ा उनके अंदर तकब्बुर है, गरूर है, लेकिन ये पाकिस्तान है। यहाँ पे हुकूमत बदलने में टाइम नहीं लगता है ना, हालात बदलने में वक्त लगता है। इसलिए ये ना सोचें कि सारी जिंदगी ये हुकूमत में रहेंगे और इमरान खान जेल में रहेंगे, ये ना सोचें। इसलिए कि फिर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो फिर शरीफ फैमिली के ऊपर आएगा ना। और फाइनली मुफाहमत के लिए, मुफाहमती प्रोसेस शुरू करने के लिए जो हुकूमत कह रही है माफी मांगे, ऐसी माफी नहीं मांगी जाएगी, ऐसा ही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी कि आगे क्या होना चाहिए, लेकिन मुफाहमत के लिए भी कोई माहौल होना चाहिए ना। अभी तक मुझे कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से वो हमारे लोगों को नायल कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे खिलाफ केसेस बन रहे हैं, जो 400 लोगों के खिलाफ उस दिन अडियाला जेल के बाहर दहशतगर्दी के मुकदमे बने, तो कौन सी दहशतगर्दी की थी उन्होंने? तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस तरफ आ रही है, और यही सबसे बड़ा अलमिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान गजा में तैनात होने वाले किसी आलमी अमन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त मुकामी और आलमी मंजरनामे पर उठाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती गजा मनसूबे में मुस्लिम ममालिक की एक बैनुल अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स या अमन फोर्स की तजवीज़ शामिल है। इस फोर्स का एजेंडा 2 साला इसराइली जारियत से तबाह फलस्तीनी इलाके में तामीर नो और इक़्तिसादी बहाली के लिए अबूरी मुद्दत की निगरानी है। पाकिस्तान की गजा अमन फोर्स में शमूलियत के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इस बहस ने उस वक्त जोर पकड़ा जब खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने 17 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा मुतवक्के है, जहां मुमकिना तौर पर गजा में जंग के बाद सिक्योरिटी और इमदादी सरगर्मियों के लिए मुजवजा कसीरुल कौमी फोर्स पर बातचीत हो सकती है। तहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन खबरों की तरदीद कर दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं, और साथ ही बताया कि गजा अमन फोर्स में शमूलियत से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। अब इस मामले पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिन्होंने यह वजाहत की है कि अमरीका इस फोर्स से मुतालिक पाकिस्तान के सामने मंजरनामा वाज़े करेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने गजा अमन फोर्स में शमूलियत या गौर करने की पेशकश पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका ख्याल है कि अमरीका को इससे कबल पाकिस्तान को चंद मजीद जवाबात देने होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर फिलहाल इस मुतालिक कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह वाज़े जरूर किया है कि अमरीकी सदर के कहने पर कहीं फौज नहीं जाएगी, लेकिन अगर मौका मिला तो पाक फौज ने जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी अमन के लिए काम किया, वो फलस्तीनी भाइयों के लिए भी सहारा बनेगी। ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो नती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। अगर मौका मिला तो वो हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी को कहने के नहीं जाएंगे।
वाज़ेह है कि सितंबर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसने अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे की बुनियाद रखी। अमेरिका की सालसी में होने वाले गजा अमन मुआहदे का एक बुनियादी स्तून ISF का क़याम था, तो ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के फौजी दस्तों पर मुश्तमिल होगी। नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमेरिका के तैयार करदा मुसवदे पर मबनी करारदाद मंजूर की, जिसमें सदर ट्रंप के गजा तनाज़े के खात्मे के मंसूबे की तौसीक की गई और फलस्तीनी इलाके में ISF की तैनाती की इजाजत दी गई। सलामती कौंसिल के 13 अरकान, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तहम हमास ने करारदाद को मुस्तरद किया और एक ऐसे बैनुल-अक़वामी फोर्स के क़याम पर भी तनकीद की जिसके मिशन में गजा में फलस्तीनी मुजामती ग्रोहों को गैर मुसल्लह करना शामिल है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला महज एक अस्करी या तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी और सिफारती चैलेंज होगा। ताहम बज़ाहिर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी फौरी फैसले के बजाय सिफारती तवाज़ुन, आलमी और मुकामी और फलस्तीनी रद्द अमल तीनों को परख रहा है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।